हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। 1947 में $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज 30 पैसा था। 2004 में $1 की वैल्यू 43 रुपीज हुई। 2014 में $1 की वैल्यू 62 रुपीज हुई और अब 2023 में $1 की वैल्यू 82 रुपीज हो गई है। पिछला एक साल इंडियन रूपी के लिए बहुत खराब साल बीता है। इंडियन रूपी की गिरावट को देखने के बाद भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा कि अब वक्त आ चुका है इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से भारत को क्या फायदा हो सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। तो देखो, इंटरनेशनल करेंसी वो होती है जिसे हर कोई आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसपे ट्रस्ट बना रहता है और जो सबसे ज्यादा ट्रेड में यूज होती है। जैसे कि अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी यूएस डॉलर है। दुनिया का 88% ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है। कई देश आपस में अपनी करेंसी के बजाय यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकन डॉलर पे सबका ट्रस्ट बना हुआ है। सबको पता है कि अमेरिका डूबेगा नहीं। इसके अलावा आज के समय जितनी भी मेजर कमोडिटी है वो अमेरिकन डॉलर में ट्रेड होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका में है, तो इसीलिए डॉलर का ट्रस्ट दुनिया पे बना हुआ है और इसी ट्रस्ट का फायदा अमेरिका हमेशा से उठाता आया है। जिस देश पे चाहा उस देश पे सैंक्शन लगा दिया, जिस देश की इकोनॉमी बर्बाद करनी चाहिए उस देश को बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपनी करेंसी के दम पे अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद किया है। तो ये होती है एक इंटरनेशनल करेंसी की पावर। आज के समय यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, जैपनीज येन और चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसी हैं, क्योंकि इन देशों की करेंसी को बाकी देश भी ट्रेड करने में यूज करते हैं। इसके अलावा इन देशों की इकोनॉमी भी अच्छी खासी है। वही अब भारत की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो हो रही है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, पर इन सब के बावजूद इंडियन रूपी की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है। तो इंडियन रूपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत भी इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में लग गया है। पर आइए सबसे पहले शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि इंडियन रूपी पिछले एक साल में इतना क्यों गिर गया है। तो देखो, इंडियन रूपी की वैल्यू के गिरने के पीछे कई कारण है। जैसे कि भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत के इंपोर्ट बिल के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ गई थी, जिससे भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल भी डबल हो गया, जिसके चलते भारत का रुपया भी कमजोर हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका में इन्फ्लेशन 40 सालों में सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है और डॉलर की सप्लाई को कम कर दिया है। इसके चलते डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसके चलते सभी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है और इसमें इंडियन रूपी भी शामिल है। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस और फेडरल रिजर्व द्वारा डॉलर को स्ट्रांग करने से पिछले एक साल में इंडियन रूपी बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। तो इंडियन रूपी को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी और उसमें बताया था कि अब भारत दूसरे देशों के साथ रूपी में भी ट्रेड कर सकता है। देखो, भारत जितनी भी ट्रेड करता है इस समय वो अमेरिकन डॉलर में करता है और भारत ट्रेड में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो इसके चलते भारत को इंटरनेशनल मार्केट में रूपी को सेल करके डॉलर को खरीदना पड़ता है और फिर इससे इंडियन रूपी ही कमजोर होने लगता है। अब इस चीज को देखने के बाद आरबीआई ने इंडियन ट्रेडर्स को कहा है कि अब आपको जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रूपी में भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के ट्रेडर रूपी में ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले भारत में जो बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। अभी इस समय 3 बैंक्स का नाम सामने आया है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। अब इन बैंक्स को ट्रेडिंग करने वाली दूसरी कंट्रीज के जो बैंक्स हैं उनके साथ एक स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट बनाना होगा। इस चीज को मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लो भारत और रशिया के बीच इंडियन रूपी में ट्रेड हो रहा है, तो ये दोनों देश आपस में वॉस्त्रो अकाउंट के तहत ट्रेड कर सकेंगे। सबसे पहले भारत का कोई भी बैंक, जैसे कि मान लो एसबीआई, और रशिया का कोई भी बैंक आपस में पार्टनरशिप करके एक वॉस्त्रो अकाउंट बनाएंगे और वॉस्त्रो अकाउंट से ये फायदा होगा कि फ्यूचर में भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो वो रूपी में पेमेंट वॉस्त्रो अकाउंट में कर देगा, जिसके बाद रशिया के पास इंडियन रूपी आ जाएगा। अब रशिया को भारत से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो रशिया वॉस्त्रो अकाउंट में पड़े इंडियन रूपी का यूज करके भारत से सामान खरीद लेगा। तो भारत और रशिया के बीच जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की जगह रूपी में होगी। वैसे रशिया का एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। भारत किसी भी देश में वॉस्त्रो अकाउंट बना सकता है। एक बात और, भारत का कोई भी बैंक आरबीआई के परमिशन के बिना वॉस्त्रो अकाउंट नहीं बना सकता है। इसमें आरबीआई की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया और रशिया के बीच रूपी रूबल ट्रेड शुरू हो चुका है। भारत ने रूपी रूबल मैकेनिज्म के थ्रू अपना पहला शिपमेंट रशिया में भेज दिया है और इसी तरह रशिया का शिपमेंट भी भारत में आ चुका है।
अब इस मैकेनिज्म से भारत बहुत तेजी से रशियन मार्केट को भी एक्सेस कर सकेगा। आरबीआई ने जुलाई 2022 को रुपये में ट्रेड करने का नोटिफिकेशन निकाला था और तब से लेकर अब तक एशिया, स्कैंडिनेविया और अफ्रीका के 35 देशों ने भारत के साथ रुपये में ट्रेड करने में इंटरेस्ट शो किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 35 देश भारत के साथ रुपये में ट्रेड करने में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है इंडियन मार्केट और शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। देखो इस समय पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि जहां दुनिया भर के देश की ग्रोथ रेट गिर रही है, वहीं भारत इस डार्कनेस के समय में ब्राइट स्पॉट है। इसके अलावा इस समय डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि कई देशों के पास इस समय डॉलर की शॉर्टेज हो गई है और कई देश डॉलर की शॉर्टेज के चलते ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भारत इन देशों की मदद कर रहा है। भारत बोल रहा है कि अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रुपये में हमारे साथ ट्रेड कर लो। आइए आप जानते हैं कि अगर इंडियन रुपी इंटरनेशनल हो जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा भारत को ये होगा कि अगर कल को अमेरिका भारत पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाता है जैसे उसने रशिया के साथ किया है, तो उस सिचुएशन में भारत अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। इसके अलावा अमेरिका ने जिस देश पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाया है उस देश के साथ भी भारत अब आराम से ट्रेड कर सकेगा, जैसे कि भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा भारत रुपये में जितना भी ट्रेड करेगा उसकी नॉलेज अमेरिका को नहीं होगी, क्योंकि रुपये इंडियन करेंसी है। जब हम डॉलर में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर को परचेज करना पड़ता है, जिससे अमेरिका को पता चल जाता है कि कौन सा देश किसके साथ क्या ट्रेड कर रहा है। पर रुपये के साथ ऐसा नहीं होगा। रुपये में ट्रेड करने से इसकी नॉलेज सिर्फ भारत को ही होगी, जिससे यूएस को आइडिया नहीं होगा कि भारत रशिया से या किसी और देश के साथ कितना ट्रेड कर रहा है और क्या खरीद रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि अगर भारत सिर्फ अपनी नेबर कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ अगर रुपये में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी। 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रुपये में ही कर सकता है। यहाँ पे चाइना भी भारत का साथ दे सकता है, क्योंकि चाइना भी बहुत लंबे समय से डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। तो फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना अगर भारत, चाइना और रशिया साथ में मिलकर डी डॉलराइजेशन में एक साथ काम करें। इसके अलावा जैसे जैसे भारत रुपये में ट्रेड करता रहेगा वैसे वैसे इंडियन रुपये इंटरनेशनल करेंसी बनता रहेगा। 35 देश भारत के साथ रुपये में ट्रेड करने का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अगर भारत ने 35 देशों के साथ रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दिया, इससे इंडियन रुपये इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो इंडिया और श्रीलंका के बीच रुपये में ट्रेड शुरू हो जाता है, श्रीलंका के पास इंडियन रुपये आ जाता है, तो श्रीलंका इंडियन रुपये का यूज रशिया से तेल खरीदने में कर सकता है। इसी तरह अगर इंडिया बांग्लादेश के बीच रुपये में ट्रेड शुरू हो जाता है तो बांग्लादेश इंडियन रुपये से रशिया से तेल, श्रीलंका से चाय खरीद सकता है, बदले में अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन देशों को रुपये में बेच सकता है। इसी तरह अगर 35 देश आपस में रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दे, भले ही वो छोटे देश ही क्यों ना हो, इससे इंडियन रुपये की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और इंडियन रुपये स्ट्रांग होने लगेगा। इसके अलावा इन देशों के पास इंडियन मार्केट भी है। ये देश इंडियन रुपये की मदद से भारत से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कुछ तो चाइना भी अपनी करेंसी के साथ कर रहा है। चाइना 2009 से युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में लगा हुआ है, पर 14 साल बाद भी चाइना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखो, चाइना आज तक अपनी गुडविल मार्केट में नहीं बना पाया है। कंट्रीज चाइना पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक देश नहीं है। चाइना सब कुछ छुपा के रखता है। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में बहुत से देश फंस चुके हैं और बहुत से देश अब डर गए हैं चाइना से। तो इन सब के चलते चाइना युआन को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में फेल हो गया है। पर वहीं भारत के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत किसी भी देश को फोर्स नहीं कर रहा है, उन्हें डॉलर के अगेंस्ट रुपये का ऑप्शन दे रहा है। पर देखा जाए तो भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कौन कौन से देश भारत के साथ रुपये में ट्रेड करने के लिए राजी होंगे। भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर यूएस, चाइना, यूएई, यूरोप और सऊदी अरेबिया है। यूएस, यूरोप, सऊदी तो बिल्कुल भी रुपये में ट्रेड नहीं करेंगे। यूएई और चाइना के कुछ चांसेस हैं, पर मेरी मानो तो भारत को सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ रुपये में ट्रेड करने की शुरुआत करनी चाहिए। फिर उसके बाद आसियान देश के पास जाए, फिर मिडिल ईस्ट कंट्री जाए, फिर अफ्रीकन कंट्री जाए और फिर साउथ अमेरिकन कंट्री से बात करें। इसके अलावा भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना होगा, जिससे दूसरी कंट्रीज के पास ऑप्शन आ जाए और वो भारत से ही सामान खरीदे। इसके अलावा भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका की होगी। अमेरिका का रिस्पांस भारत के इस सेक्शन को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस चीज को भारत कैसे हैंडल करेगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। पर देखा जाए तो आरबीआई ने पहले ही कह दिया है कि इंडियन रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन होना इनएविटेबल है। इंडियन रुपये फ्यूचर में इंटरनेशनल करेंसी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भारत का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समय दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई है। तो इस क्राइसिस का फायदा भारत, पूरी दुनिया इस वक्त इक्तिसादी बहरान यानी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। अमेरिका में इस वक्त महंगाई 40 साल की बदतरीन सतह पर है, शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है और लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना मुश्किल हुआ पड़ा है। इसके साथ साथ अगर यूरोप पर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर हालात अमेरिका से भी ज़्यादा बुरे दिखाई देते हैं और रूस यूक्रेन जंग की वजह से वहाँ पर महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हुआ है।
और यूके में, जहां पर दहाइयों की बदतरीन महंगाई है, जबकि इसके साथ साथ हस्पताल का अमला भी हड़ताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि सेहत आमा के लिए काम करने वाले वर्कर भी हड़तालों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, फ्रांस में 10 से 12 लाख लोगों ने एहतजाज किया था महंगाई के ख़िलाफ़ और अपनी पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे के लिए। फिर चाइना की माशी तरक्की को भी अच्छी खासी ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर दुनिया भर में मौजूद तमाम करेंसियों को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है और रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से मुसलसल शरह सूद में इजाफे की वजह से दुनिया की बहुत सी करेंसियां डॉलर के आगे घुटने टेकने पर मजबूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इंडिया की मुआशी खबरें इसके बहुत ज़्यादा बरक्स दिखाई दे रही हैं और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया मुआशी तौर पर डूब रही है तो भारत का सूरज तुलू होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत का इकॉनमी ग्रोथ रेट 9% के आसपास जाने का इम्कान है, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों के लिए हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी भी इंडियन इकानमी को बहुत कुछ करना है, क्योंकि अपने युआन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए चाइना ने बहुत ज़ोर लगा लिया। साल 2009 से वो इस कोशिश में लगा हुआ है और साल 2009 से ही वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चला आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसे इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। तो इंडिया का ये सफ़र अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के वक्त तक भी इंडिया की इम्पोर्ट ज़्यादा है और इंडिया की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की निस्बत कम है। तो इस वजह से अभी भारत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी ये वक्त अच्छा खासा दूर दिखाई दे रहा है कि इंडियन रुपीज़ इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। लेकिन जिस तरह भारत की इकॉनमी का ग्रोथ रेट अच्छा है तो यकीनी तौर पर ये वक्त 10 नहीं तो 20 साल बाद, 20 नहीं तो 30 साल बाद कभी ना कभी ये वक्त भारत को ज़रूर नसीब होगा। लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल इंडियन रुपीज़ में ख़रीदने की वजह से भारत की थोड़ी सी हौसला अफजाई भी हुई है और भारत के रिजर्व्स को भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसको पूरा आलमी सतह पर मनवाने के लिए एक बहुत लंबा अरसा दरकार होगा। अमेरिका ने डॉलर के इंटरनेशनलाइज होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और दुनिया के बहुत से मुल्कों को इसकी कीमत चुकाना पड़ी है। और अमेरिका की जो दुनिया पर बालादस्ती है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि आज भी 88% तक ट्रेड अमेरिकी डॉलर्स में हो रहा है और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी माना जाता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका की इकॉनमी को देखा जाए तो वो अपने कर्ज के सबसे ऊपर हद को भी हाथ लगा चुके हैं। और पिछले दिनों ही ऐसी खबर सुनने को मिल रही थी कि सदर जो बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से रब्ता किया है कि अमेरिका के कर्ज लेने की हद को बढ़ाया जाए। उसके बावजूद आज भी डॉलर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी माना जाता है और दुनिया के सारे अदारों के ऊपर, दुनिया के सारे मुल्कों के ऊपर इसका अच्छा खासा एतमाद भी है। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर अच्छा चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।